बात करें कनाडा विजिटर वीजा की। कनाडा विजिटर वीजा का 2023 का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पिछले काफी टाइम से मैं भी इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि जो भी एप्लीकेंट जो कनाडा विजिटर वीजा पे जाना चाहते हैं या जिनका पिछले 1 साल 2 साल में विजिटर वीजा की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी है, 2023 का जो साल है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं। मिस्टर गौरव गोयल बठिंडा, इनका कनाडा विजिटर वीजा अप्रूव हुआ और इनका विजिटर वीजा फ्रेंडली स्पॉन्सर अनमैरिड, जो कि इनका रिलेशनशिप स्टेटस अभी अनमैरिड है और 32 साल की उम्र में इनको वीजा मिला। इसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर वीजा आ गया तो हम भी, हर एक कोई बोलता है कि विजिटर वीजा आ गया बहुत अच्छा, बट विजिटर वीजा लाने में जो मेहनत लगती है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं तो बहुत जल्दी उनका केस अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता। रिक्वायरमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कोई काउंसलिंग लेने आता है बट उनका जो लेन देन होता है वो बैंकिंग के थ्रू नहीं होता, ज्यादातर कैश करते हैं, तो उनको पहले अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी। उसमें 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने तक का भी टाइम लग सकता है, तो आपको लेना पड़ेगा। जल्दबाजी करोगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। कई की आईटीआर फिल नहीं होती, तो जिस दिन आप काउंसलिंग लोगे उसके बाद आप आईटीआर फिल करो, कई बार उसमें टाइम लगता है। तो एक बार काउंसलिंग स्टार्ट करो, रिक्वायरमेंट पूरी करो, अप्लाई करने की जल्दी मत करो। जल्दी करने से आपको जल्दी वीजा नहीं मिलेगा। हो सकता है जल्दी करने से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर गौरव गोयल की बात करें तो इनकी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, उससे भी आप 1 महीना पहले बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इनका वीजा रिफ्यूज हुआ। वो भी हमने अप्लाई किया था, बट रीजन क्या था रिफ्यूजल का? बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। ऑस्ट्रेलिया में भी इनका फ्रेंड था जिन्होंने इनको इनवाइट किया था, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिए। मैं बार बार कहता हूं प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। उसमें 60% जो एप्लीकेंट केस अप्लाई कर रहा है उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, जिसमें उसकी सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें वो क्या काम करता है, उसके मिनिमम 4 डॉक्यूमेंट। अगर कोई जॉब करता है, जॉब के 4 डॉक्यूमेंट। अगर कोई बिजनेस करता है, बिजनेस के 4 डॉक्यूमेंट। एग्रीकल्चर कोई करता है तो एग्रीकल्चर के 4 डॉक्यूमेंट। जिस ऑक्यूपेशन को आप बिलोंग करते हो उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिमम 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी होता है प्रूफ ऑफ फंड्स। जितनी आपकी इनकम है उतने आपके पास फंड्स होने चाहिए, बट मिनिमम एक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी ट्रांजैक्शन भी वीजा ऑफिसर देखे कितना लेन देन आपका होता है। दूसरा पर्पस ऑफ विजिट, आप क्या करने जा रहे हो। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है आपका रिलेशनशिप क्या है। अगर तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो वो दो, अगर नहीं है तो वैसे ही बताओ। एंड ट्रैवल हिस्ट्री, चलो जो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड है। उसमें 60% एप्लीकेंट का रोल होगा और 40% जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है वहां पे जाने के लिए उसका भी रोल है। इनका जो दोस्त था जो ऑस्ट्रेलिया से इनको इनविटेशन दे रहा है, उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए। मेरे स्टाफ ने उनको बोला कि डॉक्यूमेंट कम है, तो वो बोल रहे हैं हमें पता है इतने ही काफी है, आप लगा दो। उन्होंने एक इनविटेशन लेटर दिया, एक पासपोर्ट दिया, 1-2 डॉक्यूमेंट और दिए। नहीं, रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं लिखी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बट प्रेजेंटेशन मैटर करती है। मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा नहीं होता कि जो डॉक्यूमेंट हम अपनी चेकलिस्ट में डालते हैं वो कहीं से हमने कॉपी किए। नहीं, हमने देखा है कि किस किस एप्लीकेशन का वीजा आ रहा है, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट विजिटर वीजा के लिए चाहिए, वही डॉक्यूमेंट हमने अपनी चेकलिस्ट में डाले हैं। तो कई बार होता है कि सामने वाला बंदा ज्यादा सियाना होता है, वो बोलता है कि नहीं हमें पता है इतने डॉक्यूमेंट दो। ये कहीं नहीं लिखा होता कि इतने चाहिए तो इतने चाहिए। एक प्रेजेंटेशन ऑल ओवर अगर अच्छी हो, सामने वाला बंदा जो एक आदमी या एक ह्यूमन चेक कर रहा है तो उसको अच्छा लगे। एप्लीकेशन आपकी जा रही है तो उसको कोई भी थॉट उसके माइंड में रहना नहीं चाहिए। अगर वो आपकी एप्लीकेशन देख रहा है तो सारा कुछ क्लियर होता जाना चाहिए, तभी ही आपके चांसेस ऑफ वीजा अच्छे रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन एक चंगे डॉक्यूमेंट से बनती है। डॉक्यूमेंट अच्छे हो, कंप्लीट हो, प्रॉपर स्कैन हो, अच्छा रीजन हो, तभी आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तभी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है। धन्यवाद।